गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक बार किसी लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी आपको दुनिया में सबसे अच्छा जीव कौन सा लगता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मुझे तो मेरी पूरी संगत ही बहुत अच्छी लगती है। फिर लड़के ने दोबारा पूछा, फिर भी बाबा जी आपको सबसे प्यारा कौन लगता है? इस पर बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, जो जीव लगातार 2.5 घंटे भजन सिमरन करता है वह मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद लड़के ने फिर से प्रश्न किया, बाबा जी आपको इससे भी ज्यादा कौन सा जीव पसंद है? तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जिस जीव की जिंदगी में दुख और मुसीबतें हों पर फिर भी वह जीव 2.5 घंटे लगातार भजन सिमरन करता है वह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। फिर बाबा जी ने उस लड़के से पूछा, बेटा तुमने नाम ले लिया है? तो वह लड़का बोला, जी हाँ बाबा जी। बाबा जी ने फिर पूछा, तो तुम कितनी देर भजन सिमरन करते हो? वह शर्माते हुए बोला, बाबा जी 1 घंटा। इस पर बाबा जी बोले, बेटा बस रोज 10 मिनट बढ़ाते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा समय पूरा 2.5 घंटा हो जाएगा। बाबा जी ने कहा, हमें सबसे पहले अपने सारे काम छोड़कर अपने सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करना चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि पहले सारे काम निपटा लेते हैं पर भजन सिमरन करना ही भूल जाते हैं। साध संगत जी, बाबा जी ने हमें समझाया है कि सिमरन के लिए 2.5 घंटे का पूरा समय जरूर दें, चाहे मन लगे या न लगे, लेकिन इसे अपना फर्ज और ड्यूटी समझ कर बैठना जरूरी है, चाहे किसी भी स्थिति में हो। एक बार किसी लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी गुरु गद्दी संभालने से पहले आप सत्संग घर में कौन सी सेवा किया करते थे? बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, बेटा एक बार मैं स्पेन से ब्यास आया था, मेरे साथ मेरी पत्नी शबनम कौर भी थी। मेरी नौकरी स्पेन में थी। एक दिन बड़े महाराज जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, हाल चाल पूछा और फिर बोले, बेटा गुरविंदर सिंह तुम केवल सत्संग ही सुनते हो या डेरे में कोई सेवा भी करते हो? बाबा जी ने आगे कहा, मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मैं तो सिर्फ सत्संग ही सुनता हूँ, कोई सेवा नहीं करता। बड़े महाराज जी ने फिर मेरी पत्नी शबनम कौर जी के बारे में भी पूछा, क्या वह भी सिर्फ सत्संग सुनती हैं? तब मैंने हाँ मैं सिर हिला दिया। आगे बड़े महाराज जी ने बताया, बेटा थोड़ा बहुत सेवा करने की कोशिश किया करो। बाबा जी ने बड़े महाराज जी से कहा, ठीक है सतगुरु जैसा आप कहें। इसके बाद बाबा जी कुछ दिन बाद स्पेन वापस चले गए। स्पेन के सत्संग घर में जाकर बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कहा, सेक्रेटरी साहब मुझे भी कोई सेवा दे दीजिए। सेक्रेटरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, पूरा सत्संग घर ही आपके मामा जी का है, जहाँ भी आपका मन चाहे आप सेवा कर सकते हैं। बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कई बार कहा, सेक्रेटरी साहब मुझे कोई सेवा दे दीजिए, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने कोई सेवा नहीं दी और बोले, आप जो मर्जी सेवा कर लो, मैं आपको कुछ नहीं कहता। बाबा जी और हमारी माँ जी दोनों ही सेवा करना चाहते थे। स्पेन के उस सत्संग घर में फिर बाबा जी ने बताया,
जब हमारे पास कोई सेवा नहीं थी तब हमने एक कमेटी मेंबर से पूछकर टॉयलेट की सेवा करनी शुरू कर दी। कुछ समय बर्तन मांजने की भी सेवा की। बाद में बड़े महाराज जी ने अपने जाने से पहले मुझे यहाँ बुलाया और यह सेवा मुझे सौंप दी। उन्होंने अपने फूलों को मेरे हवाले करके चले गए और अब मैं माली बनकर उन फूलों की संभाल कर रहा हूँ। बाबा जी ने अंत में कहा, मेरी नजरों में सारी सेवाएं सबसे ऊपर है। कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। सतगुरु की दया से जो भी सेवा मिल जाए उसे बड़े प्रेम और मन लगाकर करनी चाहिए। उस लड़के ने बाबा जी से दूसरा सवाल किया, बाबा जी, सुबह का सिमरन हर इंसान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तब बाबा जी ने कहा, आप किसी भी इंसान से मिलने से पहले अपने प्यारे सतगुरु से मिलते हैं। दिन की शुरुआत करने से पहले आप सिमरन करके अपने जीवन को सफल बना रहे होते हैं। जीवन की किसी भी परिस्थितियों को सामना करने से पहले आप अपने सतगुरु से मिलते हैं। आप कई लोगों से बात करने से पहले अपने सतगुरु से बात करते हैं। अन्य लोगों के साथ संगति करने से पहले आप सतगुरु के साथ संगत करते हैं। बाबा जी ने आगे कहा, लोगों के सामने बैठने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने चौकड़ी मारकर बैठते हैं। दुनिया में लोगों के आगे झोली फैलाने से पहले आप अपने मालिक के आगे झोली फैलाते हैं। दुनिया में किसी के आगे घुटने टेकने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने घुटने टेकते हैं। दूसरों का सम्मान करने से पहले आप अपने सतगुरु का सम्मान करते हैं। लोगों की उपस्थिति में आने से पहले आप अपने सतगुरु के सामने हाजिर हो जाते हैं। आप अपने शरीर को भोजन देने से पहले अपनी आत्मा को सिमरन के माध्यम से तपत करते हैं, उसकी भूख मिटाते हैं। आप बाकी सभी झूठे नामों को बुलाने से पहले सच्चे शब्द रूपी नाम का सिमरन करते हैं। उस 5 शब्द के नाम का जाप करते हैं। सुबह उठकर अपनी शक्ल आईने में देखने से पहले आप अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप को अपने अंदर में देखते हैं। अपने घर में साफ सफाई करने से पहले आप अपने मन मंदिर को साफ कर लेते हैं। तो फिर बताओ, सतगुरु की रहमत क्यों नहीं बरसेगी? जब आप सुबह 3 बजे उठकर भजन सिमरन करते हैं तभी तो उस कुल मालिक की रहमत दिन रात आप पर बरसती रहती। साथ संगत जी, जब हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्त रखता है। मकान में गंदगी ना फैलाना और जब चाहे मकान खाली करवाना। उसी प्रकार हमारे मालिक ने भी हमें यह शरीर दिया है और कुछ शर्तों के साथ हमें इस दुनिया में भेजा है। हमारा किराया है भजन सिमरन करना और मकान की गंदगी है बुरे विचार और बुरी भावनाएं, जिन्हें हमें अपने मन में नहीं लाना चाहिए। जब भी उस कुल मालिक की मर्जी होगी वह हमारी आत्मा को वापस बुला लेगा। इसका मतलब है कि यह जीवन हमें बहुत थोड़े समय के लिए मिला है। इसे लड़ाई झगड़ा या दोष भावना में नहीं बिताना चाहिए, बल्कि बाबा जी के नाम का सिमरन और सेवा करते हुए बिताना चाहिए। हे मालिक, आप इतनी कृपा करना कि हम सभी आपकी आज्ञा में रहें
भजन सिमरन को पूरा समय दें और सेवा भी करते रहें। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको आज की यही साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।